तो अभी हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड हमने वो कंप्लीट कर लिया। अब हमको क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, देखिए फाइंड द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय अप्लाइंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला। मतलब गिवन इक्वेशन का क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करके, क्वाड्रेटिक का फार्मूला अप्लाई करके उसका रूट्स फाइंड करना है। टाइम वेस्ट ना हो इसलिए मैंने क्या किया, ऑलरेडी इसका फार्मूला लिख रखा है। दैट इज एक्स इक्वल्स टू माइनस ऑफ बी प्लस माइनस बी ए स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये हमारा क्या इसका बेसिक फार्मूला है, ठीक है। तो अब आइए इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे लिख रखा है ऑन कंपेयरिंग दिस इक्वेशन विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब देखिए इस इक्वेशन से जब हम कंपेयर करेंगे, इस इक्वेशन को इस एक्सप्रेशन से जब हम कंपेयर करेंगे, ठीक है। ये अच्छा, ये एक्सप्रेशन क्या है, अगर आपसे कोई पूछ दे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या होता है, देन आप क्या क्या बोलोगे कि उसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। ये क्या होता है, इसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है। अब अपन क्या करेंगे कि आइए इससे कंपेयर करके इसका वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। तो देखिए मैंने एक वैल्यू लिख रखा है ऑलरेडी। द ए इक्वल टू कितना हो गया, इससे कंपेयर कीजिए, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, यहाँ पे ए है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 2, तो ए इक्वल टू 2 हो गया। यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट कितना है, बी, और देखिए यहाँ पे प्लस में है, और यहाँ पे बी का वैल्यू कितना है, माइनस, इसलिए प्लस हटा करके डायरेक्ट यहाँ पे बी का वैल्यू कितना आएगा, -7। देन सी इक्वल्स टू कितना आएगा, 3, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, इस वैल्यू को इस इक्वेशन पे पुट करेंगे, इस फार्मूला में पुट करेंगे। दैट इज, अब यहाँ पे वापस फार्मूला मैं नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहा हूँ। एक्स इक्वल्स टू कितना हो गया आपका, माइनस ऑफ बी, तो माइनस एक ऑलरेडी पहले से है यहाँ पे, और बी का वैल्यू कितना है, दैट इज -7 प्लस एंड माइनस, ठीक है, रूट अंडर बी का होल स्क्वायर, तो बी का वैल्यू कितना है, -7 का होल स्क्वायर है, ठीक है। फिर माइनस टाइम्स 4 है, ओके। ए है, ए का वैल्यू आपके अपने पास कितना है, दैट इज 2, और सी है, सी का वैल्यू कितना है, 3 है। कोई दिक्कत, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अपॉन में कितना है, अपॉन में है 2a, दैट इज 2, और ए का वैल्यू कितना है, ये बीट कितना है, ए का वैल्यू यहाँ पे वो भी आपका क्या है, 2 है। तो यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अब आइए इसको प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं। देन एक्स इक्वल्स टू कितना हो गया, अब देखिए माइनस माइनस प्लस, तो ये तो कितना आएगा, +7 ही आएगा, प्लस माइनस, अब देखिए -7 का होल स्क्वायर इज 49, 7 का होल स्क्वायर इज 49, और किसी भी माइनस का अगर स्क्वायर करते तो हमको प्लस देता है, मतलब पॉजिटिव वैल्यू देता है, ठीक है। माइनस तक रखिए, 4 इंटू 2 दैट इज 8, 8 इंटू 3 इज 24, 24 हो गया। स्क्वायर रूट था, स्क्वायर रूट कर दीजिए। अपॉन में कितना था, 2 इंटू 2 इज 4, ठीक है। तो यहाँ तक आपको क्लियर होगा, ठीक है। अब अपन नेक्स्ट स्टेप करते हैं, एक्स इक्वल्स टू अगेन एक्स इक्वल्स टू हमको निकालना है। देन एक्स इक्वल्स टू कितना आएगा, देखते हैं, 7 प्लस एंड माइनस रखिए अपना वैसा ही एज इट इज। अब देखिए 49 माइनस 24 कितना आएगा, ये आता है आपका 25, स्क्वायर रूट था तो स्क्वायर रूट रहेगा, डिवाइड बाई में कितना 4, तो यहाँ के एक्स का वैल्यू इतना आया। फिर फर्दर करते हैं एक्स का वैल्यू फाइंड करने के लिए। देन एक्स इक्वल्स टू अब कितना आएगा, दैट इज 7 को 7 रखिए, प्लस माइनस। अब देखिए 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है, ये होता है 5, ठीक है। अपॉन में कितना हो गया, अगेन 4, ये भी क्लियर हुआ होगा। अब देखिए एक्स इक्वल्स टू कितना आएगा अपने पास, 7, और देखिए प्लस एंड माइनस, इसका क्या मतलब है, एक बार प्लस और एक बार माइनस, इसका मतलब ये होता है कि इसको इसका जो 5 यहाँ पे है, तो इसका वैल्यू एक बार आप प्लस में लेंगे और एक बार इसका वैल्यू किस में लेंगे, माइनस में लेंगे। मतलब यहाँ से एक्स का वैल्यू आपका क्या देगा, 2 देगा, ठीक है। तो अब अपन वो करते हैं, तो एक बार पहले एक्स का वैल्यू हम प्लस उठाते हैं, तो दैट इज 7 प्लस 5/4 होगा। और दूसरा क्या होगा, दूसरा आपके पास होगा 7, मतलब एक्स इक्वल्स टू कितना होगा, 7 माइनस 5/4, तो x का वैल्यू आपके पास कितना आएगा, 2 आएगा, ठीक है। तो अब आइए यहाँ पे भी कर लेते हैं इसको। तो देखिए इसको एक बार लेते हैं, तो x इक्वल्स टू कितना हो गया, x इक्वल्स टू हो गया 7 प्लस 5 इज 12, 12/4। देन x इक्वल्स टू कितना आ गया, 3, क्योंकि 4 से 12 कैंसिल हो गया, 3 आ गया, तो x की वैल्यू एक बार 3 आया। दूसरे बार में हम देखते हैं क्या करेंगे, दूसरे बार में अपने पास क्या है, x इज इक्वल्स टू कितना हो गया, दैट इज 7 माइनस 5/4। देन x इक्वल्स टू कितना हो गया, 7 माइनस 5 इज 2, 2/4। x इक्वल्स टू कितना आ गया, ये 1/2 होगा। तो x का वैल्यू एक बार कितना आया, एक बार 3 आया और एक बार 1/2 आया। तो आई होप आपको ये मेथड टोटल समझ में आया होगा, ठीक है। तो आइए, वैसे भी मैंने इस पार्ट को भी, इस क्वेश्चन को भी इंट्रोडक्शन पार्ट 1 में समझा रखा है, तो आप एक बार वहाँ पे भी विजिट कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ से भी आपको आई होप कि समझ में आया होगा। तो आइए इसका एक और क्वेश्चन हम करते हैं ताकि अच्छा से अच्छा क्लियर हो जाए हमको, ठीक है।
तो अपने पास क्वेश्चन क्या है, फाइंड द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय अप्लाइंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, सेम तो इसको भी करते हैं। अपने पास क्वेश्चन क्या है, 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 इक्वल्स टू कितना है, 0। ठीक है, अब देखिए एक सेम फार्मूला पे हमको क्वेश्चन सॉल्व करना है। फार्मूला क्या है, x इक्वल्स टू माइनस ऑफ बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो अपने पास इस एक्सप्रेशन से जब क्या करेंगे, इसको हम कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो इस इक्वेशन को इस एक्सप्रेशन से कंपेयर करते हैं। तो अब अपने पास क्या आएगा, a का वैल्यू कितना आ गया, x² का कोफिशिएंट यहाँ पे a है और यहाँ पे कितना है 4, तो a का वैल्यू आ गया 4, कॉमा b का वैल्यू कितना आ गया, x का कोफिशिएंट b और यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना है 4√3। ठीक है, एंड c इक्वल्स टू यहाँ पे c, तो यहाँ पे c कितना है 3 है। तो ए बी सी अपने को पता चल गया। अब इस वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करते हैं। ठीक है, आइए पुट करते हैं। तो x इक्वल्स टू कितना आ गया, माइनस बी, तो माइनस बी कितना हो गया, दैट इज 4√3। तो ये माइनस में माइनस ही रहेगा क्योंकि यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है। ठीक है, तो माइनस ये हो गया, प्लस एंड माइनस, माइनस बी का सॉरी बी का होल स्क्वायर दैट इज 4√3 का होल स्क्वायर माइनस टाइम्स 4ac। तो a के जगह पे कितना है 4 और c के जगह पे कितना है 3 है, c के जगह पे 3, तो मैंने ये कर दिया और ये 3 है। ठीक है ना, डिवाइड बाई कितना है 2a, तो 2 और a 2 इंटू 4 2a हो गया अपना। अब फिर फर्दर क्या करेंगे, x इक्वल्स टू कितना हो गया, माइनस ऑफ 4√3 प्लस माइनस, अब देखिए 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 4 16 हो जाएगा और √3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, दैट इज 3 आएगा। √3 का स्क्वायर इज 3 और 4 का स्क्वायर इज 16, तो 16 इंटू 3 कितना हो गया आपका 48 माइनस 4 4 जा 16, 16 इंटू 3 इज अगेन 48 अपॉन कितना आ गया अपने पास, अपॉन में आ गया 2 इंटू 4 इज 8। तो ठीक है, आई होप कि आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। देन x इक्वल्स टू फर्दर क्या होगा, देन x इक्वल्स टू अपने पास हो जाएगा माइनस ऑफ 4√3 को 3 रखिए, माइनस सॉरी प्लस एंड माइनस। अब देखिए 48 माइनस 48 कितना होगा 0, और 0 का स्क्वायर रूट कितना होता है, वो भी 0 ही होता है, 0/8। ठीक है, तो ओवरऑल अपने पास कितना बच गया, अपने पास बच गया x इज इक्वल्स टू माइनस 4√3/8। ठीक है, ये बचेगा क्योंकि 0 के साथ प्लस माइनस कुछ भी लीजिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो अपने पास इसका एज इट इज़ यही बचेगा। ठीक है, तो अब देखिए अपने पास क्या होगा, तो ये बच गया अपने पास। देन x इक्वल्स टू कितना होगा, x का वैल्यू यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसको यहाँ पे कर लेते हैं। तो x का वैल्यू अपने पास कितना होगा, x इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस 4√3/8। 4 से कटा दीजिए इसको, कितना कट जाएगा, तो कितना बचेगा, ये 4 से कटेगा तो बचेगा आपका x इक्वल्स टू माइनस √3/2। तो ये आपका क्या हो गया, ये आंसर हो गया। ठीक है, तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इक्वल रूट आएगा, तो दोनों रूट क्या होंगे, इक्वल होंगे, दैट इज एक बार अगेन आ जाएगा माइनस √3/2। ठीक है, तो इक्वल रूट आएगा, आप एक भी बोल सकते हैं या रूट इक्वल रूट में दोनों को भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आइए इसका एक और क्वेश्चन करते हैं हम, तो आइए इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। ठीक है, फाइंड द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय द अप्लाइंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मैंने ऑलरेडी लिख रखा है। ठीक है, तो इक्वेशन अपने पास क्या है, 2x² प्लस x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो अब अपन क्या करते हैं, इस इक्वेशन को इस एक्सप्रेशन से कंपेयर कर लेते हैं जो क्वाड्रेटिक का स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। देन अपने पास a इक्वल टू कितना आ जाएगा, इससे कंपेयर कीजिए, a इक्वल्स टू आ गया 2, b इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 1 एंड c इक्वल्स टू 4। इसको इस इक्वेशन पे फिट करते हैं, इस इक्वेशन में पुट करते हैं। देन अपन क्या पाएंगे, दैट इज माइनस b, दैट इज माइनस ऑफ 1 प्लस माइनस रूट अंडर b का होल स्क्वायर दैट इज 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 दैट इज 4ac, a के जगह पे 2 इंटू c के जगह पे 4। ठीक है, इसको और बढ़ा लेते हैं अपन 2a, तो 2 इंटू कितना है, a का वैल्यू भी 2 है, तो अपने पास ये हो गया। अब अपन क्या करेंगे, अगेन x इक्वल्स टू कितना आ गया, x इक्वल्स टू अपने पास आ गया माइनस ऑफ 1 प्लस माइनस रूट अंडर 1 माइनस 2 टू 4 और 2 कितना हो गया आपका 8 हुआ, 8 इंटू 4 इज 32, ये हो गया अपने पास, अपॉन में कितना 2 to 4 हो गया। ठीक है, तो ये बन गया अपने पास। देन अगेन अपने पास क्या आएगा, x इक्वल्स टू कितना आएगा, अब अगेन अपने पास x इक्वल्स टू आएगा दैट इज -1। अब देखिए -1 कर दिया यहाँ पे, और एक चीज़ मैं आपको यहीं पे बता रहा हूँ। ठीक है, तो अच्छा नहीं, आइए -1 प्लस माइनस
1 माइनस 32 कितना होगा, माइनस ऑफ 31 हो जाएगा, अपॉन कितना हो गया 4। अब देखिए आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि माइनस रूट अंडर में -31 है, तो किसी भी नेगेटिव का अभी मतलब अपने सिलेबस में नहीं है, ये आगे आप पढ़ोगे, आगे जाकर के इसको बोलते हैं इमेजिनरी नंबर, ठीक है, आगे आप जाके पढ़ोगे 12th में, बट अभी आपके सिलेबस में नहीं है, अभी हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये वैलिड नहीं होता है। जब ये वैलिड नहीं होगा तो इसका क्या होगा, इसका रूट हमारे लिए अवेलेबल नहीं होगा, ठीक है। तो क्या आप लिखोगे, द स्क्वायर ऑफ नंबर कैन नॉट बी निगेटिव देयरफॉर, ठीक है। अब क्या लिखेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ एनी निगेटिव नंबर मतलब किसी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं होता फाइंड करना, ठीक है, आप लिख लेना भाई, टू फाइंडिंग द स्क्वायर रूट ऑफ एनी निगेटिव नंबर इज नॉट पॉसिबल, ठीक है, मतलब ये पॉसिबल नहीं है। जब स्क्वायर रूट किसी निगेटिव नंबर का नहीं पॉसिबल है तो अपन क्या करेंगे, इसका नहीं होगा, मतलब इसका द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव नो एनी रूट, ठीक है, तो इसका कोई भी रूट नहीं होगा, इसका कोई भी रूट नहीं होगा। तो आई होप आपको ये तीनों क्वेश्चन समझ में आया हो, ठीक है। तो इस दोनों मैंने तीनों मेथड भी आपको करा रखा है, ठीक है। तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया हो। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड से बताइए, उनके साथ शेयर कीजिए, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।